से और इस खास मौके पर आपकी गजल संग्रह पुस्तक का विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहिए? ये मेरे लिए बड़ा शुभ अवसर है कि हिंदी दिवस के दिन ही और उस उपलक्ष्य में मेरी गज़ल संग्रह पानी के बुलबुले का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ। भाग्यशाली हूँ मैं कि पद्मश्री गजानन माने जी, मुंबई विद्यापीठ के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर नरेश चंद्र जी, मुंबई यूनिवर्सिटी के हिंदी के डीन डॉक्टर नंद सिंह, सोमैया महाविद्यालय के पूर्व डीन डॉक्टर सतीश जी पांडे इत्यादि मान्यवर इस अवसर पर उपस्थित रहे। ज्ञातव्य कि मेरी ये छठी पुस्तक लोकार्पण हुआ। पहली पुस्तक संस्कृति संगम जो कि मेरे द्वारा संपादित की गई थी, लेकिन बाकी जुड़िया जो जगह थे फिर किसी मोड़ पर प्रेरक प्रसंग और आज पानी के बुलबुले, मन के सांचे की मिट्टी, ऐसी 5 पुस्तकों का प्रकाशन आज 5वीं पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। बड़ी खुशी की बात यह है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होना कहीं न कहीं मुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है। आज के इस कार्यक्रम में मेरी लिखी हुई गज़ल पर हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल चंचल राजा जी ने अपनी एक गज़ल गाई। अफसर दखनी जो हिंदुस्तान में अपनी कविताओं के लिए माने जाते हैं, उन्होंने मेरी कोई गज़ल गाई। और मंच पर अग्रवाल कॉलेज का चयन होने का सौभाग्य तो था ही, लेकिन हिंदी दिवस के अवसर पर इस पुस्तक के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अग्रवाल कॉलेज के कार्याध्यक्ष श्री चंदू तिवारी जी, जनरल सेक्रेटरी श्री मुन्ना पांडे जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल पंडित जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री सुजीत सिंह जी, ये सभी मान्यवर मंच पर उपस्थित रहकर उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल सलोना कॉलेज की आदरणीय एनी मैडम भी इस अवसर पर उपस्थित रही। आयोजकों में से हमारे अग्रवाल कॉलेज के पूर्व उप प्राचार्य डॉक्टर राज बहादुर और हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष मिश्रा ने संचालन एवं आभार। इस अवसर का माला मेरे सहयोगी श्रीचंद केशवानी जी, विजय त्रिपाठी जी, मेरे परिवार जन के बाबा पंडित जी, नरेंद्र पंडित जी इत्यादि मेरे आयोजकों में से एक लोगों का इस अवसर पर मुझे साथ मिला। बताने के लिए बड़ी खुशी होती है कि मेरे बगल में अरुण पांडे जी खड़े हुए हैं, मेरे बगल में कमला देवी कॉलेज के चेयरमैन आदरणीय सदानंद बाबा तिवारी जी उपस्थित हैं, मेरे बगल में पांडे जी हैं, रामजीत तिवारी जी हैं, हमारे कॉलेज के बाला साहब मोरे इत्यादि मान्यवर इस अवसर पर उपस्थित हैं। और बहुत से समाज बंधुओं ने हिंदी भाषी, मराठी भाषी, जैन, मारवाड़ी इत्यादि सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद मुझे देने आए। शीघ्र ही मेरी छठी पुस्तक जो कि कहानी संग्रह है वो मैं लोगों के बीच में लोकार्पित करूँगा। आज इस अवसर पर पत्रकार बंधु, विशेष तौर पे मिश्रा जी, आप स्वयं, हमारे महेंद्र जी और मीडिया के और भी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अंकित पांडे जी हैं, सभी का मैं यहाँ पर आभार प्रकट करता हूँ। हमारे इंडिया टीवी के महादेव पंजाबी जी, हमारी माली ताई इत्यादि सारे मीडिया के लोग उपस्थित हैं और इसको आप प्रमुखता से अपने समाचार पत्रों में, आपके न्यूज़ चैनल में स्थान दोगे, ये मुझे विश्वास तो है ही है, जिससे कि इस हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी का जो हम लोग कहीं ना कहीं हिंदी के बारे में चिंतित रहते हैं, हिंदी भाषी लोग, हिंदी को पढ़ने वाले लोग, हिंदी को जानने वाले लोग, हिंदी को समझने वाले लोग कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे और हिंदी को कहीं ना कहीं बढ़ाने में, प्रचार प्रसार में हम सबकी मदद होगी। पंडित जी, एक जानना चाहेंगे, आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ विशेष रहेगा आपके हिसाब से? नया जो नई पीढ़ी है वही तो हमारे हिंदुस्तान के आधार स्तंभ है। और हमारा भारत देश ही भाग्यशाली है कि हमारे पास 30% युवा लोग हैं। विश्व के किसी देश में इतने युवा लोग नहीं हैं। और जहाँ पर युवक होते हैं, जहाँ पर युवा बच्चियाँ, युवा लड़के, वही देश आगे बढ़ पाता है। मेरे युवा बच्चों को मेरा यही एक पैगाम रहेगा कि जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय
इसके झगड़ों से आपको दूर रहना है। मशहूर वो शेर के काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल न होने पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबां को भी हो। मैं सबसे निवेदन करूँगा, जाति धर्म भाषा संप्रदाय के झगड़ों से दूर रहे। इसी में हिंदुस्तान का कल्याण है, इसी में हिंदुस्तान की भलाई है। बिल्कुल, बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाली बात, बहुत ही सुंदर। पानी के बुलबुले, और इसमें जरा थोड़ा 2 लाइन गुनगुना दीजिए। पानी के बुलबुले में मेरी मंशा यही थी कि जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। जैसे पानी के बुलबुले के मानिंद पानी का बुलबुला उभर के आता है और फिर तुरंत जला जाता है, ऐसे ही इस पृथ्वी का नाम ही मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और जब सबको जाना ही है तो कुछ ऐसी बातें अपने जीवन में उतार के ले चलें जिससे कौमी फसाद न हो, हिंदुस्तान की भलाई हो, गंगा जमुनी संस्कृति का बचाव हो। मैंने इस पुस्तक में भ्रष्ट आचरण पर भी टिप्पणी की है, भ्रष्ट राजनेताओं के बारे में भी लिखा है, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए भी कई पंक्तियाँ लिखी हैं, और प्रेम और रस से सरोवर तो है ही है, प्रेम भी है, विरह भी है। प्रेम गजल की एक खूबी होती है कि प्रेम आप अपने प्रेमिका से भी कर सकते हो, वही प्रेम आप ईश्वर से भी कर सकते हो। गजल ये दोनों प्रोग्राम देता है कि आप ये जो भी प्रेम की बातें हैं उसको आप ईश्वर से भी जोड़ सकते हैं, आप उसको प्रेमिका से भी जोड़ सकते हैं। मैं जिस उम्र के पयाम में हूँ, मेरा सीधा सीधा अर्थ ईश्वर से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। जब बात गज़ल और शायरी की आती है तो हमें बहुत से ऐसे शायर और बहुत से ऐसे जो गज़ल गायक हैं मुलाकात करने का मौका मिलता है। ताज हमारे चैनल की तरफ से एक छोटा सा उपहार आपके लिए। हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला हो आपके मुकद्दर में इतना कि चाँद भी रोशनी मांगे आपसे। मशहूर देश के मशहूर कव्वाल आदरणीय चंचल लाजा जी, उन्होंने जब पता चला कि मेरी पानी के बुलबुले गजल संग्रह प्रकाशित हो रही है तो वो स्वयं उन्होंने यहाँ शिरकत की और उन्होंने एक गज़ल मेरी गाई, हालांकि 5 गज़ल तैयार करके आए। मैं आपको इस मौके पर कहना चाहूँगा कि आदरणीय चंचल लाजा जी का एक प्रोग्राम हम लोग अलग से तय करने वाले हैं। उसमें मेरी कुछ गज़लें होंगी, कुछ अफसर दखनी साहब की गज़लें होंगी और कुछ आदरणीय नमन जी की गज़लें होंगी, और वो पूरा गुलदस्ता लेकर के अमेठी कल्याण की जनता के बीच में आएंगे। मेरी मुराद ये है कि आप चंचल जी से भी 2 शब्द मेरी कविता। बिल्कुल बिल्कुल, आइए चंचल जी, हमारे साथ चंचल जी हैं। इनकी एक ही गज़ल तो सुनने की मिली हमको और एक ही गज़ल में टाइम ओवर हो गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर डी के पंडित जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने कहा कि बड़े भाई का मतलब सर पे छत, ये मुझे याद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब भी ये मेरा वादा है इनसे कि एक शेर याद आया कि शिकवे लब को भी सी सकता हूँ, शिकवे लब को भी सी सकता हूँ, चंद लम्हा इसी तरह से जी सकता हूँ। जिस हाथ को समझ लिया मैं दोस्त का हाथ, मैं उस हाथ से जहर भी पी सकता हूँ। क्या बात है! आज था नाम तो था गुण। शेर मैं पेश कर रहा हूँ और बतौर आशीर्वाद। मैं नजर उनसे बचाऊं कैसे, 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 इश्क दुनिया से छुपाऊं कैसे? ओह क्या बात है! इश्क दुनिया से छुपाऊं कैसे, मेरी सांसों में है जिसकी खुशबू, मेरी सांसों में है जिसकी खुशबू, मैं उसे दिल से भुलाऊं कैसे? क्या बात है! एक शेर और इसमें, जल न जाए ये ज़माने वाले,
जल न जाए ये जमाने वाले, तुम मेरे हो मैं बताऊं कैसे? क्या बात है। तुम मेरे हो मैं बताऊं कैसे। बड़ा शानदार मक्ता कह दिया है बड़े भाई ने। इसमें है जब्त की तौहीन विजय, इसमें है जब्त की तौहीन विजय, हाल दिल उनको सुनाऊं कैसे, हाल दिल उनको सुनाऊं कैसे, मैं नजर उनसे बचाऊं कैसे, इश्क दुनिया से छुपाऊं कैसे, इश्क दुनिया से छुपाऊं कैसे। आइए आइए अफजल जी आइए, हल्का बोलिए। अपने दिल से मुझे भुला दे, अपने दिल से मुझे भुला दे। क्या खबर थी कि वो सजा देगा, अपने दिल से मुझे भुला देगा। शेर सुनिएगा। धूप सूरज का साथ चल छोड़ेगा, धूप सूरज का साथ छोड़ेगा, मेरा साया मुझे दगा दे, मेरा साया मुझे दगा देगा। क्या खबर थी कि वो सजा देगा, अपने दिल से मुझे भुला देगा। शेर सुनिएगा। सांप को आस्तीन में पालो, शेर सुनिएगा भाई, अली भाई। सांप को आस्तीन में पालो, सांप को आस्तीन में पालो, अपनी औकात वो दिखा देगा, अपनी औकात वो दिखा देगा। क्या खबर थी कि वो सजा देगा, अपने दिल से मुझे भुला देगा। शेर सुनिए, दो शेर है, सुन लीजिएगा। शौक से उनके रास्ते पे चलो, शौक से उनके रास्ते पे चलो, रोशनी उनके नक्श पा देगा, रोशनी उनके नक्श पा देगा। क्या खबर थी कि वो मुझे भुला देगा, अपने दिल से। मक्ता सुन लीजिएगा। सता बस विजय तसव्वुर से, तसव्वुर का मतलब समझते होंगे। वास्ता बस विजय तसव्वुर से, ये सभी दूरियां
मिटा देगा ये सभी दूरियां मिटा देगा अपने दिल से मुझे भुला देगा। विजय भाई की जय हो। बहुत ही सुंदर और मनमुग्ध कर देने वाला गजल, और गजल की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सदन गूंज जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, बहुत ही भव्य आयोजन और पानी के बुलबुले का विमोचन, और माननीय हिंदी भाषी जनता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विश्वनाथ दुबे जी उपस्थित थे। क्या कहना चाहेंगे गुरु जी? भाई, जैसे विजय भैया बहु प्रतिभा के धनी हैं, इनकी तमाम गज़ल की श्रृंखलाएं आगे भी निकल चुकी हैं। और पानी का बुलबुला, तो गज़लों का अर्थ सब अपने अपने मत से निकालते हैं, अपनी इच्छा से निकालते हैं। मेरा मत ये है कि जैसे व्यक्ति का जीवन क्षणभंगुर होता है, पानी के बुलबुले के जैसे, न कुछ लेके आता है न कुछ लेके जाता है। सपने सजोता है, कुछ सपने साकार होते हैं, बाकी सपने भी यहीं रह जाते हैं। लेकिन सिर्फ अपने जाने के बाद अपने गुणधर्मों का, दोस्ती और दुश्मनी की ही चर्चा रह जाती है। तो पानी के बुलबुले के माध्यम से, इस गज़ल संग्रह के माध्यम से भैया ने यह दर्शाने का एक प्रयास किया है कि भैया सबके साथ प्रेम से रहो और मिलजुल करके रहो, क्योंकि न कुछ लाए हो न कुछ लेके जाओगे। एक दिन पानी के बुलबुले के जैसे नष्ट हो जाओगे, तो दुश्मनी क्यों, प्रेम को फैलाओ और दुश्मनी को ख़त्म करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है। एक बार जोरदार ताली चाहिए दुबे जी के लिए।